खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। उनसे जरा प्रतिक्रिया लेते हैं। साजिद रशीदी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए रुमाना जी, एक बात समझ लीजिए, हमारे जो अकाबिर उलमा है उन्होंने हमेशा इस बात की मुखालफत की है कि मदरसे सरकार से इस तरह की कोई ग्रांट ना लें, ताकि कल आने वाले वक्त में मदरसों के नाम पर जिस तरह से खेल खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं मदरसों को बदनाम करने के लिए, मदरसों को नीचा दिखाने के लिए, इस्लामी तालीमात को कमजोर करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इसलिए हम पहले से इसके मुखालिफ रहे हैं। रही बात ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये वाकई ऐतिहासिक फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक्ट एक बार बन गया उसको आप सिरे से नकार कैसे सकते हैं? हाई कोर्ट ने जिस तरह से इसको सिरे से नकार दिया, ये तो ऐसा हो गया कि आपने बरसों की मेहनत के बाद एक महल तैयार किया और फिर आप उसको ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। ये तो इलॉजिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे आप इसको? दूसरी बात ये है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, कोर्ट जाते हैं, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, कभी वक्फ बिल को लेकर और कभी जो है ट्रिपल तलाक को लेकर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, देश में नफरत फैलाने वाली स्थिति को ज्यादा बढ़ाने के लिए है। तीसरी बात में एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, ऐसे मामलों को सुनने से पहले हाई कोर्ट या दूसरी जो निचली अदालतें हैं उनको कम से कम एक बार संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी कितने केसेस पेंडिंग हैं जो बहुत अहम केसेस हैं, जो बेचारे 15 साल से 20 साल से जेलों में फंसे हुए हैं, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही है और हम इस तरह की बातों में उलझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश में नफरत की बातें कर रही है। तो हाई कोर्ट या निचली अदालतों को भी इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दरअसल इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है और इस लिहाज से हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पलट दिया गया है। निपुण सहगल हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। निपुण, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से दर्शकों को इसकी बारीकियों के बारे में बताइए, कोर्ट का जो आज का फैसला है। बिल्कुल अखिलेश, और इसकी बारीकियों के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा दर्शकों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था और किस आधार पर फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2005 का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है यूपी सरकार का, वो असंवैधानिक है क्योंकि ये सरकारी अनुदान पर मदरसों को चलाने की अनुमति देता है और सरकार किसी एक धर्म की शिक्षा के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकती। ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मौलिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक ढांचे का उल्लंघन बताकर किसी एक्ट को पूरी तरह से खारिज कर देना सही नहीं था। यह देखना चाहिए कि क्या मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है ये, और मदरसे अगर चलते हैं जो मजहबी शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, तो उनको भी नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो अगर एक्ट को ही पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मजहबी तालीम है जो मदरसों में दी जा रही है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो सरकार उसको नियंत्रित कर सकती है, सरकार उसके हिसाब से कानून बनाए उसको, और उसमें सिलेबस क्या होगा, उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, उनके मजहबी चरित्र को प्रभावित किए बिना सरकार इन बातों को नियंत्रित कर सकती है। मदरसे चल सकते हैं। ये कहना कि किसी एक धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है मदरसों के जरिए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मदरसे जो डिग्री जो दे रहे थे, फाजिल और कामिल जैसी जो डिग्रियां, जो हायर डिग्री हैं, वो गलत है, वो यूजीसी एक्ट का उल्लंघन है। वो विश्वविद्यालय जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है वही दे सकते हैं, तो वो डिग्रियां नहीं दे पाएंगे मदरसे। लेकिन मदरसे यूपी के चलते रहेंगे जो सरकारी अनुदान पर चलते हैं और सरकार उनको नियमित करने के लिए, उनके सिलेबस और बाकी चीजों को नियंत्रित करने के लिए और ज्यादा चाहे तो कानून बना सकते हैं। चलिए निपुण, आपने बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा मैं अब लखनऊ भी चलना चाहूंगा। वीरेश भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक, साहिद रशीदी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी बता रहे हैं, वहां आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, खासतौर पर अगर मैं सियासी गलियारे की बात करूं?
देखिए, अगर सियासी गलियारों की हम बात करें तो योगी सरकार जिस मामले पर टिकी हुई थी उस पर एक तरीके से मुहर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो यूपी सरकार का तर्क था कि हम शिक्षा को रेगुलराइज कर रहे हैं और मदरसा में भी शिक्षा दिया जाता है और शिक्षा को ही नियमित और बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो स्टूडेंट्स थे और जो इतने टीचर थे जो मदरसे चल रहे हैं जहाँ पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत थी? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे CBSE कह लें या CSE कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न। तो यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा था, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। साजिद रशीदी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ रशीदी साहब, कुछ जोड़ना चाह रहे थे क्या आप इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस दलील को लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी सरकार, कि सरकार जो है एक तबके को, एक धर्म के लोगों को शिक्षा के नाम पर पैसा नहीं दे सकती। मैं मानता हूं इस बात को कि संवैधानिक इस तरह से कोई ढांचा तैयार नहीं है कि सरकार जो है धर्म के एक नाम पर किसी भी जातीय धर्म को पैसा दे। लेकिन आप एक तरफ तो मदरसों को पैसा नहीं देना चाहते, आप कहते हैं ये संवैधानिक नहीं है। दूसरी तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम पूरा सरकारी पैसे पर करते हैं। दूसरे, आप दीपावली का प्रोग्राम सारा सरकारी खर्चे पर करते हैं। आप कुंभ मेले में करोड़ रुपया जो है सरकार का लगाते हैं। तो ये क्या संविधान के विरुद्ध नहीं है? आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितना फर्क है, देश ये भी समझना चाहता है, जानना चाहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं नकारने का काम किया है कि आप एक संवैधानिक चीज को गैर संवैधानिक चीज के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।